बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। आज के टॉपिक का नाम है सर्किट एनालिसिस। इससे पहले आपने देखा था कि हमने ओहम्स लॉ लगा के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स को सॉल्व किया था। लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स सर्किट आ जाए जिसमें मोर देन वन बैटरीज हो और मोर देन वन कॉम्बिनेशन हो तो वहाँ पे हम ओहम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉज अप्लाई करते हैं जो गुस्ताव किरचॉफ जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था उसने दिए थे। तो इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं जिसको हम किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल कहते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला बारी बारी स्टडी करेंगे और एंड पे हम दो एग्जांपल्स के जरिए इन किरचॉफ रूल्स को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको पता चले। तो किरचॉफ रूल की जो पहली स्टेटमेंट है जिसको हम किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, इसको हम जंक्शन रूल भी कहते हैं और इसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। इस स्टेटमेंट को हम ज़रा देख लेते हैं फिर हम इसको समझते हैं। द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको जंक्शन या नोड के वर्ड को समझना होगा। हमारे पास एक सर्किट में अगर किसी पॉइंट पर तीन या तीन से ज्यादा वायर सेगमेंट मीट कर रहे हो तो इसको हम बोलते हैं जंक्शन। तो इस वक्त इस सर्किट में ये पॉइंट जंक्शन है और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन या नोड। पहली बात वो ये कहता है कि जितना करंट एंटर हो रहा है उसका सम इक्वल होना चाहिए जितना करंट लीव कर रहा है। लेट से 10 एम्पियर करंट एंटर होता है 5 की फॉर्म में, तो 10 एम्पियर करंट ही लीव करेगा। हो सकता है इसमें डिफरेंट हो, इसमें डिफरेंट हो और इसमें डिफरेंट हो। लेट से इसमें भी 5 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, इधर से भी 5 एम्पियर करंट एंटर हो रहा है, तो ये 5 + 5 हमारे पास 10 हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 एम्पियर करंट चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 3 एम्पियर करंट चल रहा है और यहाँ पे भी हमारे पास 3 एम्पियर करंट आउटपुट पे हमें मिल रहा है। लेकिन जब आप इनका सम लोगे तो वो सम 10 एम्पियर ही आएगा। जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट होगा। तो इनपुट करंट इज इक्वल्स टू आउटपुट करंट। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो करंट तमाम का तमाम करंट का जो सम है वो इक्वल है 0 के इक्वल। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब I1 + I2 - I3 - I4 - I5 इज इक्वल्स टू 0। I1 + I2 - I3 - I4 - I5 इज इक्वल टू 0। तो ये था जंक्शन रूल कि सम ऑफ करंट एंटरिंग एनी जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन। इस बात का असल में मतलब ये है कि आपके सर्किट के अंदर चार्ज जाया नहीं होता, चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। एक बात जो हमें फॉर्मूले से नजर आ रही है कि जो करंट एंटर हो रहा होता है उसकी कन्वेंशन है कि हम उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो करंट जंक्शन से बाहर जा रहा होता है कन्वेंशन है कि हम उसको नेगेटिव लेते हैं। ये बात आपने याद रखनी। अब हम किरचॉफ के दूसरे रूल की बात करते हैं जिसको हम लूप रूल भी कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ सेकंड लॉ या सेकंड रूल भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ कंप्लीट सर्किट मस्ट बी 0। तो सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। इस रूल को समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल मेंशन किए जो कि हम विद इन 5 मिनट्स डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ रूल्स ऑफ द गेम को सीखना होगा, अदरवाइज हम इसको समझ नहीं सकेंगे। पहली बात आपने ये याद रखनी है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो किस तरह से है वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं। सबसे पहले जंक्शन और नोड, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। ब्रांच क्या होती है? अगर हमारे पास दो जंक्शन हैं उनको जो रास्ता आपस में कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रांच। लूप क्या होता है? अगर आप एक सर्किट एलिमेंट में चलते हो, लेट से हमारे पास ये रेजिस्टेंस R यहाँ पे कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, तो आप इस पॉइंट से कहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो तो आपको इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आना पड़ेगा और ये जो पाथ आपने फॉलो किया दैट इज कॉल्ड लूप।
ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। इसको समझने के लिए हमने कुछ रूल्स ऑफ द गेम समझने पड़ेंगे, और ये याद रखिए कि आप सर्किट में कोई सा भी पाथ फॉलो करो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और ये जो पॉइंट्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं इनको अपने नोट्स पे मेंशन कर लें। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवानी है, वो इन तमाम के तमाम रूल्स पे बेस करती है। मैं एक दफ़ा इन रूल्स को आपको बता देता हूँ और फिर मैं दोबारा आगे जाके इनको रिपीट करूंगा। एनर्जी गेन बाय द चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर आपके पास कोई सोर्स है और वो चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर रही है, फॉर एग्जांपल बैटरी, तो उसका ईएमएफ आप पॉजिटिव लेंगे। एनर्जी लॉस्ट बाय चार्ज इज टेकन एज नेगेटिव। अब अगर आपके पास चार्ज ऐसी जगह से गुजर रहा है जहां वो एनर्जी दे रहा है, उसके लिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव होगी। तो ईएमएफ अक्रॉस बैटरी इज पॉजिटिव इफ इट इज टेकन अलोंग कन्वेंशनल करंट। हमने याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बैटरी क्या करती है, बैटरी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश करती है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है, और फिर यहां से ये पॉजिटिव चार्ज पूरे आगे सर्किट में ट्रेवल करता है। तो हमारे पास अगर बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो डिस्चार्ज हो रही है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ट्रेवल कर रहे हैं तो ऐसे चेंज को हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर बैटरी बजाते खुद चार्ज हो रही है किसी दूसरी बैटरी की वजह से, तो ऐसे ईएमएफ के चेंज को हम नेगेटिव लेंगे। या यूं कह लें कि अगर आपको नजर आ रहा है कि चार्जिंग हो रही है, चार्ज कंज्यूम हो रहा है, आपके कन्वेंशनल से ऑपोजिट जा रही है करंट की डायरेक्शन, तो आप इसको नेगेटिव लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास साइन कन्वेंशन, ये तो हो गए बैटरी के लिए। ऊपर मैंने चार्ज के बारे में जनरली आपको बताया था। अब हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रेजिस्टर्स के लिए। अगर आपके पास कोई रेजिस्टर हो और वो करंट की डायरेक्शन में हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट अपनी एनर्जी लूज करेगा, इसलिए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर आप अगेंस्ट दैट कन्वेंशनल करंट जा रहे हो तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पोटेंशियल को I इंटू आर। याद रखिए, सर्किट में आप किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जा सकते हैं, मगर आपने लूप को कंप्लीट करना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को लिख लें क्योंकि हम आगे जा रहे हैं। अगर ये पॉइंट्स आपके सामने नहीं होंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो हम एक सिंगल लूप सर्किट ले लेते हैं। सिंगल लूप सर्किट क्या होता है? सर्किट्स हैविंग नो नोड्स एंड ब्रांचेस। नोड्स और ब्रांचेस का हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगर आपके पास एक बैटरी है और एक ही रेजिस्टर सर्किट में लगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल लूप सर्किट। हमें पता है कि ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं और इसके एरो के साथ हम एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं। हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो इस वक्त मेंशन की गई है। ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट लिया हुआ है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास सर्किट में करंट की डायरेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, अपना एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट ए। लेट से इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA। हम आगे चलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने पूरे सर्किट को कंप्लीट करना है, पूरे लूप को कंप्लीट करना है। जब हम सर्किट में आगे जाते हैं तो हमारे पास एक बैटरी आती है। बैटरी का ईएमएफ है ई से डिनोट किया गया। अब आप जरा गौर से देखें, हमारे पास करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट है, यानी कि बैटरी के अंदर करंट है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब है बैटरी करंट सप्लाई कर रही है। और मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास एनर्जी सप्लाई हो रहा हो तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। यहाँ पे हमारे पास हाई पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गए। अगर आपको मैंने बताया था रेजिस्टेंस के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -I इंटू आर। और वापस हम सर्किट को कंप्लीट करते हुए किस पॉइंट पे आ जाएंगे, पॉइंट ए पे। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू VA। तो VA कैंसिल हो जाएगा VA के साथ, हमारे पास बचेगा E माइनस IR इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप करंट का फॉर्मूला निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू E ओवर R। लेकिन
मैंने तो आपको एक बात कही थी कि आप सर्किट में किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। लेट्स से कि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब ये जो हमने डायरेक्शन सपोज की थी हम इसके ऑपोजिट चलते हैं, तो फिर क्या होगा? अब हमारी जो डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट है, इससे हमारी इक्वेशन पे, फाइनल इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम अगेन पॉइंट वी ए से चलते हैं, तो ये हमारे पास पोटेंशियल है वी ए, लेकिन अब पहले बैटरी नहीं आएगी, पहले रेजिस्टेंस आएगी। अब आप जरा गौर से देखें, जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मगर आप अगेंस्ट द कन्वेंशनल करंट जा रहे हो, तो यहाँ पे माइनस आई आर की बजाय प्लस आई आर आएगा। जब आपके रजिस्टर में जो आपने करंट की डायरेक्शन ली है वो अगेंस्ट द कन्वेंशनल करंट है, तो रेजिस्टेंस में माइनस आई आर की जगह प्लस आई आर आएगा। आगे चलते हैं, हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं सर्किट में, फिर हमारे पास बैटरी आती है। अब आप देखो, बैटरी तो करंट को एनर्जी सप्लाई कर रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सिंग है वो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ई आएगा इज इक्वल्स टू 0, और फिर वापस हम कहाँ पे आके खत्म होंगे? वी ए के ऊपर। वी ए से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया आई आर माइनस ई इज इक्वल्स टू 0। अगेन आप देख सकते हो हमारे पास फॉर्मूला आ गया करंट का, आई इज इक्वल्स टू ई ओवर आर। आई होप के जो हमने चारों पॉइंट्स लिखे थे वो आपको समझ आ चुके होंगे कि पहली बात तो ये कि अगर आप बैटरी की पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, यानी कि कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ईएमएफ पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो ईएमएफ नेगेटिव। अगर रेजिस्टेंस में से आप गुजर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल होगा माइनस आई आर। अगर आप अगेंस्ट द कन्वेंशनल करंट गुजार रहे हैं तो पोटेंशियल होगा प्लस आई आर। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे एंड रिजल्ट पे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो था हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट। हम एक और सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको नजर आ रहा हो तो इस सर्किट के अंदर हमने बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शामिल किया। मैंने आपको बताया था कोई भी बैटरी आइडियल बैटरी नहीं होती, कुछ ना कुछ बैटरी का पोटेंशियल, प्रोवाइडेड पोटेंशियल बैटरी के इनसाइड ही ड्रॉप हो जाता है। चलें इसका भी हम एनालिसिस करते हैं जैसे हमने पहले किया था। हम पॉइंट वी ए से शुरू हो जाते हैं और डायरेक्शन हम ले लेते हैं करंट की क्लॉकवाइज। अभी आपके पास आती है बैटरी और आप देख रहे हो हम बैटरी के अंदर जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ हमारे पास ई पॉजिटिव आएगा बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में। आगे चलते हैं, अगेन आपको नजर आ रहा है हमारी जो डायरेक्शन है जो हमने खुद सेलेक्ट की है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में है, तो एनर्जी रेजिस्टर के क्रॉस डिसिपेट होगी, इसलिए इसके पोटेंशियल को हम नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस आई इंटू स्मॉल आर। चलते चलते हम इस पॉइंट पे आते हैं। अगेन आपकी डायरेक्शन और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेम है, एनर्जी डिसिपेट होगी, करंट की डायरेक्शन सेम है, माइनस आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू प्लस इंटू वी ए। ये हम वापस इस पॉइंट से चलते हुए इस पॉइंट पर ही आके रुके। अब हम इसे क्या वी ए को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास क्या है इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं। E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस कैपिटल आर, तो I इज इक्वल टू ई ओवर आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हमने करंट का फॉर्मूला निकाला है जब हमने अपनी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी शामिल किया था। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे मजीद वीडियोस के लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें ऑन इजी पैसा थ्रू दिस नंबर 0320 0442054। थैंक यू वेरी मच।